हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का एक मेन टॉपिक होता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में हर स्टूडेंट की ये कोशिश होती है कि वो इस सवाल को जरूर अटेम्प्ट करे, मगर कंप्लीट नॉलेज ना होने की वजह से वो फुल मार्क्स गेन नहीं कर पाता। इस वीडियो में मैं 2023 के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के IUPAC नेमिंग का सोल्यूशन पेश करूंगा। तो शुरू करते हैं। 2023 के ये 4 कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद हैं। हम 1 बाय 1 इनके IUPAC नेमिंग डिस्कस करेंगे। तो ये पहला कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यहीं से हम शुरू कर रहे हैं। ये प्लाटिनम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। देखिए, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में आपको ये एक स्क्वायर ब्रैकेट नजर आ रहा है। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ मौजूद है इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आइन, जबकि इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ये जो SO4 नजर आ रहा है ये सिंपल आइन है। कॉम्प्लेक्स आइन हमारी लेफ्ट हैंड साइड पर है, तो इसको कैट आइन कहा जाएगा और कैट आइन का ही नाम पहले लिखना होता है। किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिखने के लिए हमें पहले लीजेंड का नाम लिखना होता है। इसमें एक नहीं बल्कि 3 किस्म के लीजेंड्स मौजूद हैं। तो देखिए, इसमें एक क्लोरो ग्रुप मौजूद है, दूसरा नाइट्रो ग्रुप मौजूद है और तीसरा अमाइन ग्रुप मौजूद है। लेकिन क्योंकि अमाइन 4 हैं, लिहाजा हम इसको पढ़ते हैं टेट्रा अमाइन। सुनिए, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना होता है। ये हमारे पास मेटल है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में जितने भी कंपोनेंट हैं हम उन सब के ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस करते हैं। अगर हम तमाम कंपोनेंट के मसलन प्लाटिनम, क्लोरो, नाइट्रो और अमाइन और सल्फेट, ये जितने भी कंपोनेंट इसमें मौजूद हैं, इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर को प्लस किया जाए तो उनका सम 0 के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लाटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर तो हमें निकालना है, क्लोरो का -1 होता है। यह आपको पता होना चाहिए कि किस एलिमेंट पर कितना चार्ज होता है, और नाइट्रो पर -1 चार्ज है। अमाइन न्यूट्रल लीजेंट है, इसका चार्ज 0 होता है, जबकि सल्फेट एक एनाइन है और इस पर -2 चार्ज होता है। अब सुनिए, अगर हम इस -1 को और -1 को और -2 को, इनको सबको प्लस कर दें तो ये हो जाएगा -4, और उसके बाद फिर अगर हम इस -4 को दूसरी तरफ ले जाएं तो वहां जाकर ये हो जाएगा +4, यानी कि प्लाटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ रहा है। एंड देन अब हम इसका नाम लिखना चाहेंगे। नाम लिखने के लिए हमें इस सीक्वेंस को फॉलो करना पड़ेगा। पहले अमाइन का नाम लिखेंगे, क्योंकि अमाइन 4 हैं तो हम इसका नाम लिखेंगे टेट्रा अमाइन। उसके बाद क्लोरो की बारी आती है, एंड देन फिर नाइट्रो लिखेंगे और उसके बाद मेटल का नाम लिखेंगे प्लाटिनम। मेटल के नाम के एंड पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाएगा, जो अभी हम निकाल चुके हैं +4, और इस +4 को हम रोमन वर्ड्स में लिखेंगे। और फाइनली फिर अब एनाइन का नाम लिखा जाएगा सल्फेट। तो ये इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम बना। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये कोबाल्ट एको कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में लीजेंट वाटर है, इसे एको पढ़ते हैं, और इसका ये ओवरऑल हम डेटा देख लेते हैं। वाटर के साथ 6 लगा हुआ है, इसका न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है हेक्सा, और इसमें मेटल है कोबाल्ट, एंड देन एनाइन भी हमें नजर आ रहा है, इसमें क्लोराइड एनाइन है, और हमने यहां लिखा है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। +3 ऑक्सीडेशन नंबर इसका कैसे हो गया? देखिए, वाटर पे 0 चार्ज होता है तो 6 पर भी 0 ही चार्ज रहेगा, और Cl पे -1 चार्ज होता है तो 3 पर -3 चार्ज हो जाएगा। तो फिर मेटल पे कितना चार्ज हो कि ऑल टुगेदर ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 बन जाए? यकीनन मेटल पे फिर +3 चार्ज होना चाहिए, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ रहा है। अब हम इसके नाम लिखने की ये सीक्वेंस बना रहे हैं। हमें सबसे पहले वाटर का नाम लिखना है, और वाटर कितने हैं भाई? 6 हैं, तो हम लिखेंगे हेक्सा एको, एंड देन फिर मेटल का नाम लिख रहे हैं कोबाल्ट। मेटल के नाम के एंड पर स्क्वायर ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, जो अभी अभी हमने निकाला था 3, ये रोमन वर्ड्स में लिख दिया जाएगा, और सबसे आखिर में लिखेंगे एनाइन का नाम, यानी कि क्लोराइड। अब एनाइन यहां 3 है, मगर हम क्लोराइड लिखेंगे, ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे। ये न्यूमेरिकल प्रीफिक्स सिर्फ लीजेंड के साथ लिखा जाता है, यानी डाई, पेंटा, टेट्रा, जबकि आइन के साथ ये टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करते। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। सुनिए, इस एग्जाम्पल में अमोनियम एक कैटायन
एनाइन है, ये सिंपल आइन है, और यहां से लेकर यहां तक ये कॉम्प्लेक्स आइन है, और ये क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड पर है लिहाजा ये एनाइन का काम कर रहा है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में पहले कैटाइन का यानी कि अमोनियम का नाम लिखा जाता है। देखें जी, इसमें दो लीजेंट हैं, एक तो अमाइन है और दूसरा थायोसायानेटो है, लेकिन क्योंकि थायोसायानेटो 4 हैं लिहाजा हमने लिखा टेट्राथायोसायानेटो, और अमाइन क्योंकि यहां 2 हैं लिहाजा हम लिख रहे हैं डाई अमाइन। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का कैसे निकाला गया है? देखिए जी, अमोनियम पे है +1 चार्ज और SCN पर -1 चार्ज होता है, लेकिन 4 है तो हुआ -4 चार्ज, और अमोनिया पे तो 0 चार्ज होता है, न्यूट्रल लीजेंट है। इसलिए अगर आप ऑल टुगेदर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो -4 और +1 तो यकीनन 3 बनेगा, तो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर यहां 3 आ जाएगा। अब अगला मरला है कि हम इसके नेम की सीक्वेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले अमोनियम का नाम लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया, ये देखिए अमोनियम। उसके बाद लीजेंट का नाम लिखते हैं, और लीजेंट का नाम है डाई अमाइन, और देन फिर नेक्स्ट लीजेंट का नाम लिखते हैं टेट्राथायोसायानेटो, और उसके बाद फिर अब लिखेंगे मेटल का नाम। मगर एक इंपॉर्टेंट बात यह कि क्योंकि इसमें कैटाइन मौजूद है यानी कि कॉम्प्लेक्स आइन एनाइन है, इसलिए मेटल के साथ ये एक सफिक्स लगाते हैं 8। इसको क्रोमियम नहीं पढ़ेंगे बल्कि इसको क्रोमेट पढ़ा जाएगा। और फिर लास्ट चीज ऑक्सीडेशन नंबर, अभी अभी हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल चुके हैं और वो कितना आ रहा था 3, तो ये हमने रोमन वर्ड्स में इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 लिख दिया। ये लास्ट एग्जाम्पल इस साल की हमारे सामने मौजूद है FeCO5, ऐसे कॉम्प्लेक्स को जिसमें ना तो कैटाइन मौजूद हो ना तो एनाइन मौजूद हो, इसे हम कहते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में हमें सिर्फ 2 चीजें नजर आ रही हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट और लीजेंट, और लीजेंट का नाम है कार्बोनाइल, और इसकी तादाद 5 है, तो इसका न्यूमेरिकल प्रीफिक्स है 5, इसलिए हम इसका नाम पढ़ेंगे पेंटा कार्बोनाइल आयरन, एंड देन फिर ऑक्सीडेशन नंबर। सुनिए आपकी इतला के लिए, कार्बोनाइल एक न्यूट्रल लीजेंट है, कार्बोनाइल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो फिर Fe पर भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा, और यहां लिख देंगे 0। सुनिए, रोमन लैंग्वेज में भी 0 ऐसे ही लिखा जाता है, तो नाम बन गया पेंटा कार्बोनाइल आयरन। तो ये आपने स्टडी किया 2023 के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स की IUPAC नेमिंग का सॉल्यूशन। आई होप कि इस वीडियो से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।